दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि एक छोटी सी चींटी बिना किसी मैप के, बिना किसी जीपीएस लोकेशन के आखिर चीनी के डब्बे तक कैसे पहुंची। दोस्तों, इसको जानना बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अणु क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, मतलब एटम से मिलकर बने होते हैं। चीनी के कणों में ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु जो होते हैं, वो वाष्प होकर बाहर निकलते हैं और हवा के टक्कर से चारों तरफ कमरे में फैल जाते हैं। जो चींटी होती है, चींटी के जैसे ही एंटीना मतलब रिसेप्टर से टकराते हैं तो चींटी को पता चलता है कि ये सुगंध के जो कण हैं वो किधर से आ रहे हैं, और वो रूट फॉलो करती है। रूट फॉलो करते करते हाई इंटेंसिटी के जहाँ पर भी कण मौजूद होते हैं वो रूट फॉलो करते हुए उस चीनी के डिब्बे तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम लोगों ने जो समझने की कोशिश की कि कैसे एक चींटी चीनी के डब्बे की लोकेशन तय करती है, तो इस बात से समझाने का मेरा ये प्रयास था कि हमारे आसपास होने वाली हर घटना कहीं ना कहीं इन्हीं कणों से प्रभावित होती है। हमारी लाइफ, हमारे हर वो पल, हमारे सोच और हमारे विचार इन कणों से प्रभावित होते हैं। अगर इन कणों को हम नहीं जानते तो हम अपनी आँख में अंधविश्वास की पट्टी नहीं हटा सकते। अपने आँख से अगर अंधविश्वास की पट्टी आपको हटानी है तो इन कणों के प्राकृतिक व्यवहार को समझना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक साइंस के रूल हैं और बहुत आसानी से किसी को भी समझाया जा सकता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप अपने यहाँ घर में छोटे छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें समझाइए और प्रयास कीजिए कि वो सही विज्ञान की सही चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। ये न प्रयास करें कि सिर्फ एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो और तमाम तरह के छोटे छोटे कण होते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे को, साइंस के बच्चे, आप अपने घर में ही पूछ लीजिए किसी से, आप अपने आसपास में चर्चा करके देखिए, सिर्फ ये चर्चा करके देखिए कि कण का व्यवहार कैसे है। कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल आप बताइए जो हमारे आसपास मौजूद हो। कोई साइंस का स्टूडेंट ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने बस यही पढ़ा है कि एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, समथिंग। इसके अलावा जो रियल लाइफ बिहेवियर है वो न पढ़ाया जाता है और न कोई सीखने की कोशिश करता है। और जब तक हम कणों के इन प्राकृतिक नियमों को समझने की